हाँ भाई साथी, एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखो भाई, टीए आर्मी भर्ती को लेके ना अभी बालकों के दिमाग में सबसे ज्यादा डाउट है कि एक तो भर्ती कब आएगी, ठीक है। और मेरे पास रिसेंटली कुछ दिन से आप लोगों के कमेंट थे कि सर हमें एक बार टीए भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना दो कि हम किस हिसाब से कौन कौन बालक भर्ती देख सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया वगैरह। वैसे मैंने काफी चीजें बता रखी हैं, लेकिन फिर भी बालकों के दिमाग में डॉक्यूमेंट को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके या फिर कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बालक मेरे पास पहले से जुड़े हुए हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक डाउट कि इस साल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, नहीं तो अगर अगली साल आएगी या क्या आएगी, सर हमें एक बार क्लियर बता दो, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। और जो नए बालक जुड़े हुए हैं उनका डाउट ये है कि सर एक बार हम इस बार फर्स्ट बार ट्राई करेंगे तो हमें एक बार बता दो भर्ती होती कैसे है। तो सारी चीजें जो है लाडलो नए पुराने बालकों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो। वीडियो को देखना भाई लास्ट तक, कोई चीज छूट जाए तो कमेंट करना। पहले ये नहीं वीडियो मैंने कवर किया हुआ है फिर आप पूछते रहते हो, वो चीजें वीडियो में बता दी मैंने, फिर कमेंट में बतानी पड़ती हैं। जब छूट जाए, लगे कि हाँ ये चीज नहीं बताई, तो आप पूछ लेना। मेरी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई करने की, मैं करता हूं। चाहे भाई कमेंट्स में, अगर टेलीग्राम वगैरह पे आपके मैसेज आते हैं तो वहां भी मैं रिप्लाई करता हूं भाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये वीडियो आप हर एक उस बालक तक भेजो जिसके पास में टीए आर्मी भर्ती की गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जिसके पास में मतलब इधर उधर से मतलब फेक इंफॉर्मेशन या कुछ गलत गाइडेंस की वजह से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो वो चीज शेयर जरूर करना। बाकी लाड लो, ये आपने देखा, मैं कभी भी आपको फोर्सली ये नहीं बोलता हूँ कि आप भाई चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, ये वो आप लोग खुद, इतना प्यार आप लोगों का मिल जाता है, खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जब आप वीडियोज को शेयर करोगे तो बंदों को ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो बंदे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। एक तो आप लोगों का जो डाउट रहता है, कुछ जो नए नए बालक जुड़ते हैं कि सर हमारी भर्ती कहाँ होगी, ठीक है, हम किस जोन में आते हैं, किस स्टेट का, और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये वैसे आप देखोगे ना, ऑफिशियल डाटा आपको मिल जाएगा, हमने टेलीग्राम वगैरह पे भी डाला हुआ है। बाकी मैं इन शॉर्ट में फटाफट आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपका जोन 1 के अंदर में ये आपके स्टेट आ जाते हैं, जैसे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली हो गया आपका, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में आपकी चंडीगढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लेह हो गया, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर जो है आपका चंडीगढ़ में है लाडलो, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर कर लेना जोन 1 वाले। उसके बाद आ जाता है आपका जोन 2। तो जोन 2 वाले कैंडिडेट देख सकते हैं, सबसे ज्यादा रस जिस भर्ती के अंदर रहता है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, ठीक है। जिसमें बिहार हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में लाड़ लो, ठीक है। ये क्लियर कर लेना जोन 2 वाले। उसके बाद जोन 3 का आप देख सकते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और आपका जो है अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो हो गए, इन सब का आता है भाई जोन 3 में, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता के अंदर है। जोन 3 वाले ये डाउट क्लियर कर लेना। जोन 4 में कौन कौन आता है? जोन 4 में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा। उसके बाद आ जाता है आपका दादर नागर हवेली, दमनदीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ठीक है। ये सब आ जाते हैं आपके जोन 4 में, जिसका पुणे महाराष्ट्र के अंदर हेडक्वार्टर है। तो जोन, किस जोन में कौन सा स्टेट कवर होता है और किस किस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये डाउट मेरे को लग रहा है अब के बाद आप लोगों के नहीं रहेगा। उसके बाद मैं बता देता हूं इसमें एज क्राइटेरिया। देखो, अगर आप लाड़ लो, आपका भी सपना है बदन पे वर्दी का, तो आप एकदम सही जगह जुड़े हैं। सबसे पहले तो बता दूं, क्योंकि यहाँ हमेशा ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। आप लोगों ने इतने दिनों से देखा भी होगा, चैनल पे वीडियो बेशक कम है, लेकिन जो है वो सारे ऑथेंटिक हैं, ठीक है। आप किसी को भी जाके खोल के दे सकते हैं। टीए आर्मी अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो उसके अंदर एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल जो है, मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो सारा डाटा आपका ऑफिशियल है, ठीक है। इसके अंदर एज आपकी 18 से 42 साल तक जो कैंडिडेट की एज हो गई है वो सब भर्ती देख सकते हैं। अब जिनकी एज ज्यादा है, जैसे 42 साल वाला बालक, मतलब जो कैंडिडेट है 42 साल वाला और 18 साल वाले बालक है, ठीक है, वो दोनों एक साथ तो दौड़ नहीं सकते। तो उनको दौड़ने के लिए भी अलग अलग बैच बनाए जाते हैं, 18 से 30 साल का, और 30 साल से जिसकी एक दिन भी ऊपर हो रही है उसको, 42 साल वाले को, इन सबको वहां से लेके वहां तक को सबको एक साथ अलग बैच बनाया जाता है। अलग अलग बैच में ही दौड़ाया जाता है, इनको टाइम ज्यादा दिया जाता है। ये आप क्लियर कर लेना, इसका बिल्कुल डाउट मत रखना। बाकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेड वाइज होती है। जैसे अगर आपने मान लो जीडी से अप्लाई करना है, तो आपके पास 10वीं में आपने जो है 45% के साथ में पास की हुई होनी चाहिए, और आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर में 33% आपके मार्क्स होने चाहिए लाड़ लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जीडी का। उसके बाद क्लर्क का आपके पास में साथियों
मैथ या कॉमर्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। बुक कीपिंग, कॉमर्स आप देखेंगे इसमें मैथ, अकाउंट्स का ये सब जरूरी है। 50% आपके जो है हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए और 60% के साथ में आपने जो है पास की होनी चाहिए 10+2, तभी आप जो है क्लर्क से, सोल्जर क्लर्क से इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में आपका 10th और 8th, ठीक है, दोनों से होता है, जिसमें आपका 33% सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क होने चाहिए। चाहिए आप 10th पास से अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नहीं करना होता, इसमें ओपन रैली ही निकलती है, ठीक है, या फिर आप 8th पास से देखने जा रहे हैं, दोनों का वही है। मतलब कि 8th में भी आपका हर सब्जेक्ट में 33% चाहिए, तो 10वीं में भी आपका जो है हर सब्जेक्ट में 33% चाहिए। आपका एक एक डाउट ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलेंगे इसके अंदर, लास्ट तक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने हैं। अदर एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाता है आपका। अदर में देखो, आप लोगों को मेन चीज देखने की है, कोई केस वेस वगैरह नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। मेन बात बता दूं, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं उसके बाद में भी आप अप्लाई करना चाह रहे थे, उसको आपको एनओसी चाहिए, या आप किसी पैरामिलिट्री या मिलिट्री का हिस्सा नहीं होने चाहिए, ये चीजें हैं। बाकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आप मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, अनमैरिड भी हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते, मतलब भर्ती देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड है तो आपकी एक ही वाइफ होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, यही बोल रहे हैं, देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है, ही शुड नॉट बी हैविंग मोर देन वन वाइफ लिविंग, ठीक है। तो ये चीज भी मैं आपकी क्लियर कर दूं। उसके बाद में आगे आ जाते हैं लाड लो, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बालकों का बहुत डाउट रहता है, हाइट को लेके कि सर हाइट जो है कितनी ली जाती है। तो हाइट को लेके मैं बता दूं, 160 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, जिसमें 3 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाता है। किसको? ईस्टर्न हिमालय रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, ये कुछ स्टेट हैं जिनको, जैसे गोरखा हो गया, गढ़वालिया हो गया, लद्दाखी हो गए, इन सबको जो है 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। वैसे इसमें पहले हाइट कम ली जाती है, 160 सेंटीमीटर ली जा रही है, तो कोई मेरे को लग रहा है कि बहुत कम बालक होंगे जो इसको नहीं देख पाएंगे, नहीं तो हर बालक जो है इसके लिए लगभग हाइट के क्राइटेरिया में इलिजिबल रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चेस्ट का भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, और में आप देखते हैं 77 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी होनी चाहिए और 82 सेंटीमीटर आपकी फूलनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी वेट के लिए बालक पूछते हैं, वेट के मैंने अलग से वीडियो डाले हुए हैं, एक अलग क्राइटेरिया होता है, आपकी हाइट कितनी और आपकी एज क्या है, उस हिसाब से वेट का क्राइटेरिया अलग से बनता है लाड लो, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल के रिलैक्सेशन की अगर अपन बात करें, तो जो जिनके पिताजी फौज में हैं, ठीक है, या फिर भाई जैसे किसी के शहीद हो गए हैं, वो सब जो क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब आर्मी रिलेशन जिनका बना हुआ है, उनको जो हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट वगैरह में भी एक्सक्यूज मिल जाता है, चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर का एक्सक्यूज मिल जाता है। बाकी वेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह जो हो गए ना, जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब कैंडिडेट पूछते हैं कि सर स्पोर्ट पर्सन के लिए क्या अलग से है सब कुछ? देखो लाडला, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी स्पोर्ट्स के लिए जैसे, और बाकी रिलैक्सेशन सिर्फ इतना ही है। बाकी कोई मार्क्स वगैरह का आप पूछते रहते हैं कि सर मार्क्स के लिए अगर आपको वो चाहिए तो अलग से स्पोर्ट्स की डायरेक्ट एंट्री भी होती है, डायरेक्ट आप हवलदार या नायब सूबेदार से भी भर्ती हो सकते हैं, आर्मी में परमानेंट भर्ती होती हो अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो। साल में 2 से 3 बार निकाल देते हैं इस वैकेंसी को, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं पहुंच पाते उनके पास में। देख सकते हैं आप 3 सेंटीमीटर की वही हाइट में, वेट में भी, और आपकी जो चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती है, क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स में कैंडिडेट को अलग अलग शरीर का वो अपना वो रखना पड़ता है, इसलिए इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल के अंदर। बाकी और आगे देख लेते हैं, ऑफिशियल चीजें हैं, सारी ऑफिशियल ही डाटा है ये सारा। अब इसमें एक ट्रेड टेस्ट आ जाता है आपका। ट्रेड टेस्ट जो है कौन कौन सी ट्रेड में होता है, तो क्लर्क के अंदर होता है। आपको जो है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज करने का तरीका, टाइपिंग, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज वगैरह, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी आपकी ट्रेडमैन जो कैंडिडेट हैं, आप किस ट्रेड से भर्ती देखने जा रहे हैं, आपको ऑप्शन मिलते हैं भाई, आप कौन सी ट्रेड, आप उसके अंदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी नहीं है, आप उस ट्रेड में परफेक्ट होने चाहिए, आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा लाडलो, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट इन्हीं के अंदर होगा। बाकी टैटू वगैरह के लिए मैंने काफी वीडियोज में या फिर मेडिकल के वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर फिर भी डाउट रहता है तो पूछ लेना, या फिर चैनल पे जाके दूसरे वीडियो देख लेना, ठीक है। फिजिकल का थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, फिजिकल में इसमें जो है आपका होगा क्या क्या। फिजिकल में आपकी एक मतलब 1 मील रन, मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी। अब मैंने जो आपको बीच में अभी पहले बोला था 18 साल से 30 साल तक के, जैसे ये देख सकते हैं 18 से 30 साल तक के बालक है, जिनको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। टाइम अच्छा खासा मिलता है, पहले वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था, बहुत भीड़ दौड़ाई जाती थी, ठीक है। अभी अलग अलग उस हिसाब से बुलाया जा रहा है। पिछली भर्ती का आप पूरा डाटा देख सकते हैं, मैंने डे टू डे अपडेट दिया था, कितने बालक दौड़ा रहे, कितना पकड़ रहे हैं। बस जोन 2 में थोड़ा सा रस रहा था, है ना, तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत हुई थी बालकों को। बाकी बढ़िया दौड़ाया गया था, बहुत 100 से 150 से ज्यादा का बैच ही नहीं बनाया गया, और अच्छे खासे बालक भी पकड़े गए थे, टाइम भी पूरा दिया गया था,
ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जैसे रस हो गया था, जहां बहुत ज्यादा बालक पहुंच गए थे, वहां टाइम का भी इश्यू आया था, बालक भी कम पकड़े क्योंकि भीड़ उतनी ज्यादा हो गई थी। तो वो सारी आपको टी आर्मी के बारे में पता है, जिनको नहीं पता मेरे पुराने वीडियो देख लेना, किस हिसाब से रनिंग की तैयारी आपकी क्या लेवल की होनी चाहिए। आप इसको देख के ये आप 5:30 के बाद में ये मत सोच लेना कि मैं ग्राउंड में जाके इतना टाइम निकाल दूंगा, ठीक है। मेरे सेपरेट वीडियो और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल ग्राउंड से वीडियो डाले हुए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप 1 महीने अगर फॉलो करके देखते हैं ना, रनिंग का टाइम आपका टूटेगा, मैं बोलता हूँ श्योरिटी देता हूँ 100% टूटेगा। लेकिन डाइट प्लान के साथ में, बहुत महंगा डाइट प्लान भी नहीं बताया मैंने उसके अंदर, हर बालक के एक हर चीज को देखते हुए बनाया, उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसमें 60 नंबर दिए जाते हैं एक्सीलेंट के, और जो बालक गुड आते हैं उनको दिया जाता है 40 नंबर, ठीक है। बाकी कॉलम सब हटा दिए गए हैं, आप लोगों को पता ही है। जैसे आपने 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का जो टाइम लेगा उसको फेल कर दिया जाएगा लाड लो, ठीक है। सीधी सी बात है, 18 साल 30 मतलब जिनकी एज है उनके लिए ये रहेगा 5:45 लास्ट टाइम है इनके लिए, ठीक है। 30 साल के ऊपर एक दिन भी आपका जा रहा था, आप 31 में काउंट होंगे। 31 से 42 वालों को 6 मिनट 30 सेकंड का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जो आएगा 6:31 के बाद वाले फेल हो जाएंगे। बाकी इसमें 6:15 तक आपका एक्सीलेंट रहता है, 60 नंबर मिलते हैं। बाकी 6:15 से 6:16 से 6:30 तक वालों को 40 ही नंबर मिलते हैं फिजिकल के अंदर, ठीक है। इसलिए फिजिकल में भी जो डाउट रहता है ना कि 88 नंबर हो जाएंगे, गुड मार देंगे और पूरी बीम मार देंगे, तो वो भी इसमें नहीं होता है। आगे समझा देता हूं सर, सिर्फ 40 ही नंबर बैठते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पुलअप का, अब पुलअप में भी आपका एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। अब आप मान लो 10 मारी है, तो आप एज क्राइटेरिया में किस में आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो 18 से 30 वाला हो गया, और ये हो गया आपका 31 से 42 साल वाले। अब इन्होंने 10 मारी और इन्होंने 9 मारी, सेम नंबर है 40, ठीक है। अब एक बीम का फर्क इनको मिल जा रहा है क्योंकि एज ज्यादा होने की वजह से। वही है, अगर बीम लाड़ लो मैं आपको क्लियर कर दूं, 10 मार रहे हो तो ही फाइनल सिलेक्शन के लिए अपनी, जीडी वालों के लिए बात है, क्लर्क वालों के नंबर नहीं जुड़ते हैं फिजिकल के। जीडी वाले हो गए, ट्रेडमैन हो गए, अगर आप 10 बीम मार रहे हो तो आप जो है फाइनल मेरिट के करीब हो, नहीं तो लाडला आउट हो जाओगे। बीम की प्रैक्टिस कर लेना, मैंने वीडियो डाले हुए हैं किस हिसाब से बीम लगेंगी, वहां होल्ड भी करवा देते हैं बीम लगाते टाइम। तो आप 15 से 20 की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बेधड़क होके मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना, मैं आगे के आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये सब क्लर्क वगैरह के लिए है। अगर क्लर्क वाले ने तो 6 भी मार दिए ना तो वो पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत नहीं। लेकिन बाकी बालक को मैं बोलूंगा 10 मारना, 10 से कम मार रहे हो तो दिक्कत है भाई। मैं तो रनिंग भी बोलूंगा एक्सीलेंट ही मारना। जीडी ट्रेडमैन जो हैं, अगर उससे नीचे आप रहे हैं तो एग्जाम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बता देता हूं आपको, एग्जाम भी पूरा क्लियर की भाई किस हिसाब से जो है पिछली बार का पेपर तक मैंने डाला हुआ है। क्योंकि जो कैंडिडेट मेरे टच में थे, जो गए थे, उन्होंने पूरा मेरे को बताया था क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि 2 से 3 बालकों को एक साथ जब सब कुछ पूछोगे तो सारे क्वेश्चन याद आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी डाला हुआ है। बाकी और फिजिकल में ये हो जाता है आपका 9 फीट का गड्ढा जो है आपको कूदना होता है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें अपन, तो जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे वो कैंडिडेट जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनको बुला लिया जाएगा, एग्जाम की डेट दे दी जाएगी, वह इस तारीख को आपका एग्जाम होगा। उसके पहले आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। रनिंग के बाद में जैसे रनिंग होती है, आपको अगले दिन या उससे अगले दिन आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल भाई हार्ड होता है, आपको पता है, मिलिट्री में भर्ती होना है तो एकदम फिट रहना है, ठीक है। मेडिकल में किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम का लेवल अगर मैं बात करूं, सीधी बात है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से आपका पेपर आना है, ठीक है। वही आपका लेवल रहना है। सिलेबस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, पेपर वगैरह कैसा आया था पिछले साल वो भी मैंने डाला हुआ है। टेलीग्राम पे जाके देख लेना, व्हाट्सएप पे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं मिलता, पीछे चला गया तो मैं दोबारा से डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जीडी वालों के लिए। मैं क्लियर कर दूं इसमें किसके लिए कितने क्या सवाल पूछे जाएंगे, एक साथ सभी ट्रेड का बता देता हूं मैं आपको। जीडी क्लर्क ट्रेडमैन सबका क्लियर कर देता हूं एक साथ। जैसे देख सकते हैं आप, पहले जीडी का देख लो कि भाई कितने क्वेश्चन किससे आएंगे आपके। तो सीधी सी बात है भाई, जीडी वालों के लिए 10th पास से जो है उनका जीके के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए, मैथ के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, ऐसे करके 50 क्वेश्चन और 100 नंबर आपको जो है, ये मिनिमम मार्क को छोड़ देना कि भाई जो आपको कितने कम से कम मार्क लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। क्योंकि मिनिमम मार्क नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो इसलिए कि इतने नंबर आएंगे तो ये आप पास है, नहीं तो पास नहीं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट में आना है, तो मेरिट के बारे में सोचना है, ठीक है। वही आपका चाहे सोल्जर ट्रेडमैन हो, आप देख सकते हैं ट्रेडमैन का भी, ठीक है। चाहे आपका 8th पास हो 10th पास हो, वही है 50 क्वेश्चन
वही सेम वो है और वही 100 नंबर के हैं। थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पूछ लिए जाएंगे 10th में, 8th में थोड़े से लो लेवल से पूछ लिए जाएंगे। चीज वही है, जीके जीएस मैथ, जीके जीएस मैथ, ठीक है। जो चेंज होता है क्लर्क का। क्लर्क का 2 पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट 25 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आएगी, बाकी आपके 5 की जीके, 5 की जीएस और 10 नंबर की मैथ, मतलब 10 क्वेश्चन की मैथ, और वही आपके जो इसमें भी 100 नंबर के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये इस हिसाब का आपका पैटर्न रहेगा, लेकिन कितनी क्या मेरिट फाइनल जाती है, ज्यादा जाती है मेरिट इसकी, इस बार वैकेंसी ज्यादा रहेंगी लेकिन रस भी ज्यादा रहेगा। तो आप जो है तैयारी एग्जाम की अपनी अभी से खींच देना लाड़ लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इसमें जो है क्लर्क वालों का तो मेन फाइट ही जो है एग्जाम के अंदर होती है। उसके अलावा स्क्रीनिंग और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, कुछ होम एंड हेल्थ यूनिट हैं उनका होता है, सिर्फ उसके लिए मैंने वीडियो डाले हुए, लेकिन इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया। इस अब जो एप्टीट्यूड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, उसमें सब कुछ होता है आपका, ग्रुप डिस्कशन हो गया, एसआरटी हो गया, काफी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं, वो भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप देख लेना। क्योंकि पिछले पैटर्न से नहीं होता है, अभी ये बदल गया है इसका कुछ, ठीक है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बालकों को डाउट होता है अपने मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे ज्यादा पिछली बार बालक निकले थे डॉक्यूमेंट के अंदर जोन 4 के, राजस्थान के बालक जो साउथ में भर्ती देखने के, सबसे ज्यादा उनको इस चीज का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं, नॉर्मल चीजें, बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 10वीं की मार्कशीट मानी जाती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। एजुकेशन के बाद 8th पास जो भी कैंडिडेट है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल या फिर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसका मोहर स्टैंप साइन वगैरह करवा के ले जाना 8th पास वालों को, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से जो बनाता है आपके पास में होना चाहिए, तहसीलदार हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जो भी इश्यू करता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी भाई, ठीक है, वैसे तो कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है, लेकिन कुछ बालक निकाल दिए गए थे पिछली बार, राजस्थान से गए थे साउथ में भर्ती देखने उनको, ठीक है। तो अपना भाई बनवा लेना इसको, जब देखने जाते उस टाइम बनवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका हो गया, जिसमें आप अपने गांव के सरपंच से बनवा के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैरिड सर्टिफिकेट हो गया, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जब भर्ती आए उससे आप 10-15 आपको टाइम दिया जाएगा, कब आएगी भर्ती, 1.5 से 2 महीने का, तो आपका समय मिलेगा, उस टाइम इसको बनवा लेना, ठीक है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये सबके लिए नहीं है, जिनके पिताजी जो है फौज में हैं या थे, सिर्फ उनके लिए है रिलेशन सर्टिफिकेट। बाकी जिसके पास में एनसीसी का है या स्पोर्ट्स का है वो बालक जो है, बाकी 20 आपको लेटेस्ट फोटो भी चाहिए, वो बालक जो है अपने लेते जाना। पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा, ये सारी चीजें, जैसे 20 फोटो भी इसमें दी हुई है, वो भी आपको चाहिए। बाकी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं, कुछ छूटा नहीं है। फिर भी जो चीजें अगर आप लोगों को लग रहा है सर मुझे ये पूछना चाहिए भाई, अब जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बालक पूछेंगे सर सर्विस जो है इसमें बताया हुआ है 7 साल किस हिसाब से क्या है, हम जो है उसके लिए मतलब पूछेंगे बालक की सर ये परमानेंट है 7 साल, मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है किस हिसाब से इसको 7 साल बताया गया है, आप परमानेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। परमानेंट ही है ये, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्या है कहानी पूरी आपको जो है समझ में आ जाएगी। बाकी मैंने लगभग इसमें सारी चीजें कवर कर दी हैं, वही आपके जोन आ गए सारे, ठीक है। अब बालक पूछ रहे थे जो सबसे ज्यादा कि जो पुराने बालक जुड़े हैं सर भर्ती जो है इस बार कब आने वाली है, ठीक है। तो मैं भर्ती का लाडला आप लोगों का क्लियर कर दूं, अभी तक का जो अपडेट था वो यही है, अक्टूबर और नवंबर। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो फिर आ गए हैं वो लोग जो भ्रमित कर रहे थे, फिर से वीडियो 2-4 लेके आए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ हाथ नहीं लगी उनके, क्योंकि अभी कुछ और डाटा है ही नहीं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, शुरू से ही बोल दिया था, अक्टूबर नवंबर का ही अपडेट है। अगर बदलेगा, इसमें भी बदला हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं है कि होगा, टाइम से पहले आपको बता दूंगा। तो आप अपने एग्जाम पे फोकस रखो, क्योंकि एग्जाम पे फोकस रखोगे तो बाकी भर्तियों के भी आप एग्जाम दे पाओगे, सिर्फ एक के पीछे नहीं पड़े रहोगे। अगर फिजिकल को आपका ठीक ठाक है तो बढ़िया बात है, आप नॉर्मल लेके चलो, उसको मेंटेन रखो। लेकिन अगर आप बहुत पीछे रह रहे हैं तो अपना अच्छा फिजिकल भी बना लेना, कोई बात नहीं। आधा पौन घंटा 1 घंटा आप सुबह सुबह अपने शरीर को दोगे तो माइंड भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन बहुत हार्ड रनिंग आप अभी मत करना, क्योंकि उसके लिए 1 महीना काफी होता है, मतलब हार्ड रनिंग के लिए 1 से 1.5 महीना काफी होता है। मैं आपको 1 से 1.5 महीने पहले अपडेट दे भी दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक अक्टूबर नवंबर से पहले का कोई अपडेट नहीं है। आप हमेशा जुड़े रहो, जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर है ना, रोजगार समाचार, कहीं मिले ना मिले, मैं टेलीग्राम पे एवरी वीक डाल देता हूं, अगर भूल भी जाऊं तो रिमाइंड करा दिया करो मैसेज करके, सर एम्प्लॉय न्यूज़पेपर नहीं आया। हर हफ्ते का मैं डाल दूंगा, जिसमें हर भर्ती की डिटेल आ जाती है यार, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो आपको हर भर्ती के लिए, हर पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, सभी के लिए उनकी साइट पे जाना पड़ेगा, सीधा आप एम्प्लॉय न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फिर हमसे जुड़ सकते हैं। हम तो अपडेट दे देते हैं भाई हर भर्ती का।
बाकी इसको लेके कोई भी डाउट रहो, चाहे नए बालकों को चाहे पुराने बालकों को, कोई भी डाउट रहो आप पूछ लेना। मेरी कोशिश रहती है टेलीग्राम वगैरह पे, देखो कभी कभी लेट हो जाता है कुछ कारणों से, ज्यादा व्यस्तता की वजह से, तो मैं जैसे फ्री होता हूँ भाई सबके रिप्लाई जरूर करता हूँ भाई, ठीक है। बाकी इसको रोकते हैं यहीं पे, कोई डाउट हो फिर पूछ लेना, फिर रिप्लाई मिल जाएगा सबको, फिर लेंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।